वो गई हेल्प लेने के लिए जब ये सतीश उपाध्याय जी वहाँ वाइस चेयरमैन थे एनटीएमसी के अंदर। कहा ये लाओ, ये लगेगा। आज महिला को याद है। मैं देख पा रहा हूं कि पूरे क्षेत्र में सन्नाटा है, ना भाजपा के पास कोई नेता है, और जिस नेता को उन्होंने दिया है इस बार, हर कोई भाजपा का हर सपोर्टर इस बात से आतंकित है। साथ में भाजपा का हर सपोर्टर मुझे वोट देता है, कांग्रेस का हर सपोर्टर मुझे वोट देता है। आईआईटी के दिनों से ही मेरा ये हैबिट रहा है, पूरा साल पढ़ता हूँ, इस एग्जाम की चिंता नहीं होती। जो व्यक्ति पूरे साल पढ़े क्या करे एग्जाम की चिंता, जो नेता पूरे 5 साल काम करे उसको। प्रियतम का देहांत हो गया, उस व्यक्ति का संस्कार सोमनाथ भारती करने गया। ये कहां थे कांग्रेस वाले और भाजपा वाले? कहां, पता कहां थे? अपने फार्म हाउस में दुबके हुए पड़े थे। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट बन चुकी मालवीय नगर से आपके प्रत्याशी सोमनाथ भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सोमनाथ भारती जी, एक तरफा लगातार आप जीतते आ रहे हैं 2013 से इस सीट से, इस बार चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, हर 5 साल होना ही होता है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने अपने क्षेत्र को संभाला है, जिस प्रकार से मैंने अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मान के सेवा की है, एक एक व्यक्ति से घर का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। उनकी हर जरूरत मेरी जरूरत है, उनकी हर मुसीबत मेरी मुसीबत है, उनकी हर परेशानी मेरी परेशानी है। मेरे क्षेत्र के अंदर 144 बूथ है और 144 मेरे पास बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप है। उस बूथ में रह रहे हर व्यक्ति को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ रखा है 24/7। उनको उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत होती है, उसको मैं पूरा करने का प्रयत्न करता हूँ। चाहे यहाँ तक कि कभी हॉस्पिटल में एडमिशन हो, स्कूल में एडमिशन हो, किसी पेपर को टेस्ट करना हो, कुछ भी, कुत्ता मर गया हो, बिल्ली मर गया हो, कुछ भी करना हो, उन्हें कहीं नहीं जाना होता। यहाँ तक कि वो मुसीबतें भी, जो मुसीबतें जिम्मेदारी भाजपा की थी, उसको भी मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मेरे से ही जनता कराती है। मेरे क्षेत्र में सतपुला पार्क में मर्डर हो गया दिन दहाड़े, जबकि दायित्व लॉ एंड ऑर्डर का भाजपा के पास है, एमपी के पास है। दिन कौन उपलब्ध हुआ वहाँ पे? ना तो भाजपा ना कांग्रेस, सिर्फ सोमनाथ भारती। मेरे क्षेत्र में सतपुला पार्क में मर्डर हो गया, कौन उपलब्ध हुआ? सिर्फ सोमनाथ भारती, ना भाजपा ना कांग्रेस। मेरे क्षेत्र में जैन ज्वेलर्स में डकैती हो गई, कौन उपलब्ध हुआ? सिर्फ सोमनाथ भारती, ना भाजपा ना कांग्रेस। एक लेबर गिर के उसका देहांत हो गया, बिल्डिंग से गिर के उनका देहांत हो गया, कौन उपलब्ध हुआ? सिर्फ सोमनाथ भारती। 10 लाख रुपए हमने दिलवाए सीएम साहब के यहाँ से। मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में सन्नाटा है, ना भाजपा के पास कोई नेता है, और जिस नेता को उन्होंने दिया है इस बार, हर कोई भाजपा का हर सपोर्टर इस बात से आतंकित है कि किस प्रकार का उन्होंने पीछे पार्षद के रूप में क्षेत्र में काम किया था। तो इसलिए इस क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी का व्यक्ति तो वोट देगा ही मुझे, साथ में भाजपा का हर सपोर्टर मुझे वोट देता है, कांग्रेस का हर सपोर्टर मुझे वोट देता है, एक ही ग्राउंड पे। बीजेपी कैंडिडेट पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जो उनके प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं वो आपके वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार पंजाबी समुदाय से ताल्लुक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुस्लिम बाहुल इलाके जो हैं वहाँ पर भी जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आप परेशान नहीं हो रहे? देखो, आईआईटी के दिनों से ही मेरा ये हैबिट रहा है, पूरा साल पढ़ता हूँ मैं, इसलिए एग्ज़ाम की चिंता नहीं होती। जो व्यक्ति पूरे साल पढ़े क्या करे एग्जाम की चिंता, जो नेता पूरे 5 साल काम करे उसको चुनाव की चिंता नहीं होती। जो काम हमने 10 साल 12 साल में किए हैं, एक एक व्यक्ति अब सोचिए, जो एक पंजाबी बोल आप बता रहे हैं, पंजाबी मैनू भी आती है, मैं पंजाबी बोलना। पंजाबी क्या होता है?
गुरु साहिबान के शिष्य हैं सारे। अब जिस व्यक्ति के घर के अंदर जब कोरोना से किसी प्रियतम का देहांत हो गया, उस व्यक्ति का संस्कार सोमनाथ भारती करने गया। ये कहाँ थे कांग्रेस वाले और भाजपा वाले? कहाँ, पता कहाँ थे? अपने फार्म हाउस में दुबके हुए पड़े थे कि कोरोना न घुस जाए हमारे अंदर। इसलिए आज क्षेत्र का हर व्यक्ति इस बात को लेकर संतुष्ट है कि जो मेरे सारे दुख में सम्मिलित होता है 24 घंटे, जो सारे मुसीबतों में सम्मिलित होता है, उपलब्ध रहता है 24 घंटा, हम तो उसी व्यक्ति को लाएंगे। आप जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने बताया किस तरह से आप लगातार पिछले 10 सालों से मालवीय नगर की जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में एक चीज़ होती है सोमनाथ भारती जी, एंटी इंकम्बेंसी। वो कहते हैं बड़े बड़े लोगों पर भारी पड़ जाती है। वो तब भारी पड़ते जब उपलब्ध नहीं होते जनता को। अगर आप आइवरी टावर में रहोगे और जनता को मिलोगे नहीं तो दुनिया बनेगी। लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर 144 बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप, रोज मोहल्ला मीटिंग होती है, रोज़ सुबह की सैर होती है, 24 घंटे उपलब्धता होती है। हर प्रकार से हर दुख में सुख में जब सम्मिलित होता है आदमी तो परिवार का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जनता संभवतः, और जो मैं सुन रहा हूँ चारों तरफ, 3 बार जो मार्जिन जनता ने दिया 8,000, 16,000, 18,200, इस बार मार्जिन शायद जनता 36,000 से ज़्यादा देगी आपको। मेरा अंतिम सवाल आपसे, जब से ये सीट अस्तित्व में आई है कांग्रेस का गढ़ रही है, बीजेपी कभी यहाँ से कमल नहीं खिला पाई, और जब से आप विधायक बने हैं तब से कांग्रेस का पंजा भी जो है वो कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। 2025 में भी बड़े मार्जिन के साथ सोमनाथ भारती वापसी करने जा रहे हैं। देखिए, मैं इसमें अहंकार दिखेगा अगर मैं कहूँगा मैं वापसी करने जा रहा हूँ। जनता लाना चाह रही है। जनता को क्वालिफाइड, समर्पित, जो उनके दुख में सुख में हर वक्त उपलब्ध रहे, जो उनके दुख का कारण ना बने। दोनों उम्मीदवार, चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस के हों, अपने अपने पार्षदी ड्यूरेशन में क्या किया था इन्होंने? लोगों के छत काटे थे, मकान तोड़वाए थे, मकान के छज्जे काटे थे, पैसा कमाया था। अभी मैं मिला एक लेडी से IIT दिल्ली के अंदर, लेडी टीचर थी NDMC में, 8 महीने पहले रिटायरमेंट, 8 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र कर दिया। उनसे पूछा, वो गई हेल्प लेने के लिए जब ये सतीश उपाध्याय जी वहाँ वाइस चेयरमैन थे NDMC के अंदर। कहा ये लाओ, ये लगेगा। आज महिला को याद है, आज जब सतीश उपाध्याय जी गया IIT दिल्ली में तो पूछा, सर ये कहाँ है? जनता भूलती नहीं है। उसी प्रकार से जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, पूरा हौज रानी बेल्ट, पूरा जिसको वो कहते हैं कि भाई हमारा होल्ड है, पूरा मालवीय नगर, हर कोई तैयार है अपने बदले लेने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती इस बार फिर से मैदान में हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी उनकी चुनावी जीत को इस बार प्रभावित नहीं करेगी। कैमरामैन नितिन के साथ TV 24 के लिए मैं समर्थ प्रेरणा। है, मैंने शराब माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी, मैंने लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, मैं जीता, उनको मैंने भगाया, तभी तो शराब मंत्री भाग गए। जो शराब की दलाली खाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे उनको सीट छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भगवान की महिमा है, तुलसीदास जी ने कहा भी है, जा पर कृपा राम पर हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। चुनाव मोहब्बत जीतेगी, क्षेत्र का विकास जीतेगा, पटपड़गंज जीतेगा। तुम्हें पता था तुम हारोगे, इसलिए तुम सीट छोड़ी और आनंद फानंद में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिस पर आपराधिक मुकदमे दुनिया भर के, जो खुद कहता है टीवी के आगे 21 मुकदमे। बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वैसे भी आम आदमी पार्टी का हमारा जो मैनिफेस्टो है कि जनहित को ही ज़्यादा बढ़ाना है, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। स्थिति है, प्रदूषण इतना है, दिल्ली नहीं चाहती कि दोबारा और ऐसा ही हो। दिल्ली चाहती है बदलाव की राजधानी बने और स्वच्छ राजधानी बने। आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है, लौटने का सवाल ही नहीं उठता।